गुरुग्राम नगर निगम वार्ड 15 में उम्मीदवार भारतीय हरसाना के प्रोग्राम में हाई राइज सोसाइटी क्लब में लोगों ने कमल खिलाने की शपथ ली। नगर निगम वार्ड 15 में बड़ी तेजी से भारतीय अर्चना बीजेपी उम्मीदवार हाई राइज समिति का डोर टू डोर कंपनी करके महिलाओं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यशैली के बारे में बता रही हैं और कहा आने वाले समय में जो हाई राइज समिति के लोग वोट नहीं करते उन सब ने आज भारतीय हरसाना को पूरी उम्मीद के साथ कहा कि आपको पार्षद बनने के लिए हम कमल के फूल को वोट करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हाई राइज समिति के लोग बायकॉट करते थे चुनाव के अंदर वोट डालने के लिए, लेकिन लोगों की बात करें तो अब की बार मन बना लिया कि वे मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा और पार्षद उम्मीदवार भारतीय हरसाना को जिताएंगे। हक की आवाज 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। हमें समर्थन तो मत के बारे में मांगना है, क्योंकि जीत तो हमारी है ही है, लेकिन बड़ी संख्या में एक रिकॉर्ड तोड़ मतों का हमें समर्थन चाहिए। इसलिए मैं यहाँ से इनसे समर्थन मांगने आई थी और यहाँ पर तो पहले से ही समर्थक तैयार है। आप आश्वस्त है कि हाँ जी, क्या आपने रणनीति तैयार की? रणनीति देखो, पहले तो भी चुनाव होने चाहिए, पहले हम अंदर घुसे तो सही, फिर उसके बाद रणनीति को देखेंगे, तैयार करेंगे, समझेंगे। रूपरेखा तो पहले समझ आनी चाहिए ना, तभी ये सब काम हो पाएंगे। अभी तक तो बिजी है इस इलेक्शन में, तो अभी तो रणनीति का कोई क्या कहेंगे आज राजरानी और ये अपना जो है समाज है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का है, आज जो भी है औरतों का राज आ रहा है, अपनी इससे उन्नति हो रही है। जो स्पेस पे गई है वो भी फर्स्ट लेडी सुनीता मिली थी और आज इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। नारी शक्ति, क्योंकि आज देखो वो कांग्रेस जो है पहले से ही जो 307 आया कश्मीर में, जो हटाया है अपने मोदी जी ने, अपेक्षा तो हमारी यही है कि हम साथ मिलकर चलें और हमारे वार्ड को विकसित करें, आगे बढ़ाएं और आप सबके साथ मिलकर हमारी भाजपा पार्टी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। किस तरह से समर्थन मांगा है और क्या प्रोजेक्ट तैयार की गई? रणनीति तो चुनाव की चल रही है। जो विकास है नगर के विकास की, वो बैठेंगे पार्षद के साथ, जब सारे पार्षद आ जाएंगे बैठेंगे पार्टी के साथ तय करेंगे शहर को कैसे ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, पानी का ठीक करना है। सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज और गार्बेज की है, इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। तो जो भी समस्या में दिखेगी, जैसे सोसाइटीज में है, आरडब्ल्यूएस की है, आरडब्ल्यूएस को कोई सुनता नहीं, मानता नहीं, हम इस विषय पे विशेष ध्यान करने वाले हैं। ये हमारे संज्ञान में है और एजेंडा में भी आएगा। हम आरडब्ल्यू को लेकर सारा काम करेंगे, जहां आरडब्ल्यू है यही आगे चलेगा। जब समय आएगा सब आपके सामने आता जाएगा, ये आपसे कहना है। कांग्रेस का कहना है सिर्फ ट्रिपल इंजन की सरकार पे भरोसा करके बैठी है, किस तरह से आगे चल रही है? कांग्रेस अपना चिंता कर ले, हमारी चिंता क्यों करते हैं? बस 25 हाँ जी, कैसा माहौल है उस टाइम में 25 साल पहले 2000 का और 2025 का 25 गुना ज्यादा अच्छा है। बस वेरी गुड। समाज का उत्थान जो है वो एक सही दिशा से ही हो सकता है, और सही दिशा कितने समय से, करीबन पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे अपने भगवान को बिल्कुल स्थापित करने का जो कार्य किया, वो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा प्रोत्साहन उन्होंने हमें दिया, जिसकी वजह से आज हम सब राम में बातें करते हैं। तो मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन टू गेट दिस पार्टी बैक। इस तरह की समस्या मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रैफिक पे, स्पेशली रोड पे एंड स्पेशली इन हर एरिया ऑल्सो रोड्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट इज मोर रिक्वायर्ड। दैट मेरी तो प्रायोरिटी वो है, बिकॉज वर्किंग वुमेन मुझे सुबह काफी तकलीफ होती है
तो ट्रैफिक और रोड्स पे शी शुड टेक केयर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जैसे हम देखते हैं मोदी जी को, कि मोदी जी जब से उन्होंने ये सत्ता संभाली है तो उसके बाद देखा है हमने बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। जैसे कि हमने श्रीनगर का, कश्मीर का सबको पता है। उसके बाद जो अयोध्या की बात चल रही थी, अयोध्या में राम मंदिर की, जो इतने सालों से जो ये मसला चल रहा था, ये सब सॉल्व हुआ। और बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक हमारे जो जैसे कहते हैं कि देश का विकास हुआ है, तो इसलिए मेरे ख्याल से कि भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी कांग्रेस जो है वो उतना काम नहीं कर पा रही है। और जैसे आपका भी अभी देखा है कि उनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है। तो आई थिंक एक तो भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी और उसके बाद नारी शक्ति। तो मेरे ख्याल से है कि अगर औरतों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो शायद ये इस टाइम में जेंट्स से, मेल से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगी। क्योंकि औरतें खाली घर के लिए हाउस मेकर ही नहीं है, इनके ये एक शक्ति है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कि भारतीय जनता पार्टी जब आगे आएगी तो बहुत चेंजेस आएंगी। हम चाहते हैं कि हमारे गुड़गांव में रोड्स में बहुत ही गड्ढे हैं। अगर आपने अच्छी लग्जरी गाड़ियां भी ली हुई हैं, पर इतने गड्ढे हैं कि उनमें आप अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकते। तो हम ये चाहते हैं कि वहां पर रोड ठीक हो, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो हो बहुत जगह, और बहुत सारी यहाँ पे चेंजेस ऐसे जो चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो हमारे इन सभी कामों को पूरा करेगी। मैं ये कहना, सबसे पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी देश किसी भी अच्छे लीडर से चलता है। तो मोदी जी का जो लीडरशिप है उसके आगे उन्होंने जितना काम किया वो कोई भी अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। उन्होंने ग्लोबल लेवल पे अपने देश का नाम ऊंचा किया है। तो उनके नेतृत्व में जितने लोग भी पार्षद में और जो भी बनेंगे, वो उनका पूरा ध्यान रहेगा कि वो कौन बन रहा है और उन्होंने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। लेकिन गुड़गांव के लिए मैं कहूंगी कि ड्रेनेज सिस्टम गुड़गांव में बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर लॉगिंग जो बारिश में हो जाता है उससे लोग बहुत परेशान होते हैं। तो मैं उनसे यही उनकी रिक्वेस्ट है कि वो इस पे सबसे ज्यादा फोकस करें। और मैं भी यही कहना चाहूंगी कि इंडिया को जो ग्लोबल लेवल पे लेके आए मोदी जी, इसलिए मैं कभी अटेंड नहीं किया वोटिंग और ये सब, बट अब मैं भी कर रही हूँ। फाइनली अपनी फ्रेंड्स को भी ला रही हूँ इसी रीजन से, क्योंकि चेंजेस हमने देखे हैं ग्लोबल लेवल पे, वेदर सिक्योरिटी हो, विमेन्स राइट्स, यहाँ पे इवन अगर एमसीजी या किसी को कॉल करें तो मोदी जी ने ये किया कि आप कहीं पे भी हेल्पलाइन, जो हेल्प है, आप ऊपर में जा रहे हैं कुछ भी, तो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी जो फील हो रही है, चेंज आ रही है विमेन के लिए जो पहले नहीं थी। इसलिए हम लोग भी आ रहे हैं अब इनको सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज हम लोग नहीं आते थे ऐसी पॉलिटिकल गैदरिंग्स में, बट हमें पता है कि मोदी जी यहाँ गुड़गांव में भी यहाँ पे अगर आएगी बीजेपी तो वो करेगी। इवन ये जैसे ड्रेनेज का और ये कहनी है चेंजेस आएंगे, ट्रैफिक का है एक, और जैसे वो आंटी उन्होंने बोला, तो वो सब चेंजेस आ जाएंगे, उसका ही वेट कर रहे हैं हम। बस मैम, आपको ऐसा नहीं लगता कि हरियाणा में जो गुरुग्राम का जो रेवेन्यू है वो जड़ने का सबसे ज्यादा हो रहा है, और उस हिसाब से गुरुग्राम के लोग हैं उनको कम सुविधाएं एग्जैक्टली नहीं मिलती। वही एक पैराडॉक्स जिसको कहते हैं कि गुड़गांव ऐसा लग रहा था कि दुबई की तरह डेवलप होगा, हम लोग सब इसीलिए यहाँ शिफ्ट हुए हैं कहीं से भी, वर्ल्ड से, दिल्ली से, बट वो नहीं हुआ क्योंकि वो देखने में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बट आप जब ऑन द स्ट्रीट है, ऑन द रोड है, तो वही ड्रेनेज प्रॉब्लम सबसे बड़ी, बोट्स की आपने देखे होंगे जोक्स गुड़गांव पे, और इवन सेफ्टी, सिक्योरिटी। आप इस बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आप बहुत दुबई की तरह फील कर रहे हैं, बट अभी आप वॉक करके अगर मुझे मॉल ही जाना हो साथ तो नहीं जा पाते बिकॉज इतने प्रॉब्लम्स हैं उनमें। तो वो बात आपकी सही है कि जितना रेवेन्यू है उतना वो नहीं है, तो तभी हम सपोर्ट करने आए कि गुड़गांव में भी चेंज हम हरियाणा में भी देखें। आप मांग करते हैं कि रोड्स भी अच्छे हो जाएं, और जो जैसे जो बाकी कुछ स्टेट्स के लिए किया है मोदी जी ने, और इवन तो हमें भी फील हो रहा है थोड़ा सिक्योर, सेफ्टी, कि आप मॉल्स में जाते हैं, पहले कहीं पे भी आपको वो नहीं होता था। इवन जो एंट्रेंस पे मेटल डिटेक्टर्स हो, वो चेकिंग वो प्रॉपर हो, सब कुछ हो रहा है दूसरी स्टेट्स में, बट वी वांट इट इन यहाँ पे भी गुड़गांव हरियाणा में सिक्योरिटी। हम बात कर रहे हैं तो भारती जी और राजरानी जी दोनों ही, बीइंग ए फीमेल, दे शुड बी फोकसिंग ऑन इट एंड दे आर डूइंग इट
promises are being done, so we are expecting those promises are being fulfilled. Safety की बात, everyone is talking about safety nowadays, so if I am coming late, I should be rest assured. तो सबको अपनी सुरक्षा प्यारी है, सब अपने बच्चों को लेट नाइट आते हुए हमेशा चाहते हैं कि वो घर सही सलामत पहुंचे। फीमेल एम्पावरमेंट की जब आजकल बात आती है, अगर दोनों ही प्रत्याशी हमारे फीमेल हैं तो लोगों में एक उत्साह होगा। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ, सबने एक कंप्लेन करी कि जितने हाई राइज और जितने एजुकेटेड लोग कितना भी पॉश सोसाइटी में रहते हैं, उन लोगों के पास वोटिंग का भी समय नहीं होता। तो हमें भी अपना समय डिवोट करना पड़ेगा, अपना योगदान भी देना पड़ेगा, तभी हम उम्मीद कर पाएंगे कि वो चीजें एक्चुअली वास्तव में उनका इम्प्लीमेंटेशन तब हम देख पाएंगे जब हम अपना सहयोग देंगे। हम उम्मीद करते हैं, लेकिन हमें साथ में अपनी अपेक्षा करते हुए ये भी देना चाहिए कि हमारा योगदान क्या है। लोग योगदान मतदान वाले दिन अगर योगदान नहीं करेंगे तो फिर आप बताएंगे कैसे कि हमारी क्या समस्याएं थी। आपने किसी को मौका देना है तो फिर पूरे दिल से आपको मौका देना चाहिए ताकि उस पर काम किया जा सके। वोट वाले दिन अगर लोग उसको छुट्टी समझकर अपने घर में बैठेंगे तो आप कभी अपना बता भी नहीं पाएंगे कि हमें इस उम्मीदवार से क्या उम्मीद थी। आज अपना समय निकालकर वो भी आपसे बात करने आए हैं, तो हमें उनकी सारी समस्याओं के साथ साथ उनको उम्मीद जतानी चाहिए कि हम आपके साथ हैं। मतदान करने से ही वो चीजें होंगी और मौका सबको मिलना चाहिए। अगर वो मौके के लिए आज हमारे पास आई हैं तो हमें उस मौके को पूरा सहयोग के साथ करें। सर क्या कहना चाहेंगे, आज राजधानी मेयर जी उम्मीदवार आए हैं और हाथ में अफसर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब से कार्यक्रम शुरू हुआ तब से यहीं पर है और आपने लोगों का उत्साह देखा है कि कितनी भारी तादाद में लोग क्या कहते हैं कि शहरी वोटर घर से नहीं निकलता। आपने देखा है, ये तो भी स्वागत समारोह था। जिस दिन मतदान होगा, मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा यहाँ पर मतदान होगा सोसाइटियों के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर। और आपको पता, वार्ड 15 से 90% शहरी क्षेत्र सोसाइटियां हैं। इतना ही कहना चाहूंगा, दुष्यंत कुमार के कुछ शब्द है कि बढ़ गई है पीर पर्वत सी, बढ़ गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए मेरे दिल से ना सही तेरे दिल से। आग कहीं भी हो वो आग जलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो तस्वीर बदलने के लिए जो हमारे बीच में रहने वाले, मेरा संपर्क ज्यादा समय से नहीं है, भाई धर्मेंद्र तंवर से चंद सालों का है, भाई मनीष से, पर जो लोगों के साथ आगे महसूस किया गुड़गांव में कि मैं सुरक्षित हाथों में हूं। मैं अपने, इनका सार्वजनिक जीवन बहुत कम है, इनका जो पब्लिक पर्सनल जीवन है बहुत कम है, सार्वजनिक जीवन इनका जीवन है, सुबह से शाम तक लोगों से बढ़ाना। और आज जो सोसाइटी में हमारे यहाँ पे M3 में आए हैं, जहाँ कहते थे कि M3 अमीरों की सोसाइटी है, यहाँ बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। आज जिस उत्साह से लोग इनसे, इनके पर्सनल रिलेशन के कारण यहाँ मिलने इनसे आए हैं, इन्होंने जो शो किया है, तो मैं इनको अग्रिम बधाई देता हूँ, पहले ही बधाई देता हूँ कि भाई आप जीत चुके हैं। धन्यवाद।